आपकी आज पेमेंट आ रही 87,132 रुपए आ रही है। तो अभी जो आपका 8वां वेतन आयोग हमारे 2026 में लगने वाला, तो आपका ये अमाउंट कितना वहां बढ़ जाएगा ये मैं आपको क्लियर बताऊंगा। और आप खुद ही वहां पे ये चेक कर सकते हैं कि हम कैसे अपना ये देख सकते हैं कितना अमाउंट हमारा बढ़ने वाला है। देखो यहाँ पे इसके पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना अमाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पे स्लिप यहाँ पे होती है, कुछ अमाउंट हम लोग फिलहाल ऐड नहीं करते। जैसे एक अमाउंट आपका ये पता होगा आवर्ती भत्ते, ये अलाउंस देखो सभी जवानों को सेम वहां पे नहीं मिलता है। जैसे कोई अगर सिटी में रहता है, पीस एरिया में, हो सकता है उसे जीरो ही मिल रहा हो, और या फिर कोई ऐसे हाइल्टी एरिया में, यानी किसी को मान लो ये 25, 30, 40 तक भी वहां पे मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आवर्ती भत्ते ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा ये एडजस्टमेंट अमाउंट होता है, ये भी हम लोग फिलहाल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट होता है जैसे कभी हमारा हो सकता है अलाउंस ना ऐड हुआ हो, या किसी चीज का हमारा पैसा आना हो, वो सीधा हमारे पे स्लिप में वहां पे दिखा देता है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये दो अमाउंट ऐड नहीं करते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि सभी जवानों का कितना अनुमान है कि आपका वेतन वहां पे बढ़ने वाला है। हम लोग ऐड क्या करेंगे, तो हमारा जो बैंड पे होता है, यानी जो हमारी बेसिक पे होती है, मेन आपका यही अमाउंट यहाँ पे होता है। ये जो हमारा बैंड पे है, ये मेन अमाउंट होता है, यही हमारा बढ़ने वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जितने अमाउंट हमारे हैं सारे हम लोग लेके यहाँ पे चलेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे एमएस पे हो गया, क्लास पे हो गया, टीपीएल हो गया, डीए, पीएमएचए, एलआरए, ये सारे अलाउंस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अगर ये देखा जाए ना कि अगर ये दो अमाउंट हम यहाँ पे छोड़ भी देते हैं ना, तो टोटल हमारा अमाउंट कितना बन रहा है, 69,845 रुपए आपका ये बन रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये अमाउंट हमारा कितना आपका बढ़ जाता है। जैसे आप सभी को ये चीज पता ही होगा, यह आपका जो जनवरी 2026 से ये आपका लागू होने वाला है 8वां वेतन आयोग। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, हो सकता है थोड़ा ये लेट लपेट चला जाए आपका, लेकिन हाँ ये मान चलना कि जुलाई के पहले ये आपका लागू हो ही जाएगा वहां पे। देखो यहाँ पे एक बात ये हुआ था, जब आपका ये 7वां वेतन आयोग वहां पे आया था, तो जो सेंट्रल के मान लो कर्मचारी थे वहां पे, उन्होंने कहा कि जो हमारा पेमेंट है ये हमारा बढ़ना चाहिए 3.68 फिटमेंट। देखो फिटमेंट भी क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर अभी बता दूंगा। लेकिन सरकार ने कहा कि हम भाई इतना पेमेंट तो आपके नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी कहा कि हम चलो इतना ना बढ़ा के आपका 2.57 आपकी जितनी आपका बेसिक है वो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। अब देखो फिलहाल इस बार क्या हो रहा है कि ये तो आपने देखा ही होगा कि अभी मान लो जो अभी काफी दुविधा चल रही वहां पे कि ये लगेगा नहीं लगेगा, बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा। तो ज्यादातर बातें यही हो रही है कि आप जितना पिछली बार हमारा जो 7वां वेतन आयोग आया था, जितना फिटमेंट हमारा लागू हुआ था, उतना फिटमेंट इस बार भी आपको ये लागू कर दिया। फिलहाल ये बात आपकी चल रही है, लेकिन जो सरकार फिलहाल जो बात चल रही, जो बात वहां से निकल के आ रही है, कितना आपका लगने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कितना अमाउंट आपका टोटल हो जाता है, कितना हमारा बढ़ता है, ये सारा कुछ मैं आपका क्लियर वहां पे करने वाला हूं। देखो जो आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जो हमारा नया सैलरी बनेगा ना, इसी के अकॉर्डिंग ही बनता है। जैसे आपका जो भी बेसिक पे हमारा होता है, जो भी उसको आप सीधा फिटमेंट फैक्टर से आप पूरा कर दोगे, आपका वो रियल निकल के वहां पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कितना बेसिक पे हमारा 35,300 रुपए है। अभी मैं आगे आपको इसमें गुणा भी करके आपको सारा कुछ वहां पे दिखाऊंगा। ये आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आप एक बार पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर जो हमारा बेसिक पे पिछली बार जो आपका ये लागू हुआ था कि किसी की अगर बेसिक पे 18,000 थी वहां पे, तो उसके बाद जैसे ये फिटमेंट फैक्टर वहां पे लागू हुआ, तो वो बेसिक पे बढ़ के कितनी हो गई हमारी 46,260 रुपए आपकी हो गई। यही आपका फिटमेंट फैक्टर होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना अभी काउंट वहां पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर पहली की बात करें, बैंड पे कितना था, 35,300 था वहां पे, और ये एमएस पे ये सारे हमारे अमाउंट हो जाते, जो हम टोटल यहाँ पे ऐड करते थे, ये 69,845 रुपए आपका आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो फिलहाल बात चल रही है कि जो मान लो गवर्नमेंट यह कह रही है, फिलहाल जो बात निकल के आ रही है कितना फिटमेंट आपका लगने वाला है, ये मान चलना 1.92 की बात चल रही, इतना फिटमेंट आपका ये लागू हो जाएगा। अब इसी को अगर हम यहाँ पे 1.92 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना निकल के आ गया, 67,776, यानी 35,300 से बढ़ के कितना हो गया, 67,776 रुपए आपका हो गया। लेकिन इतना बढ़ने के बाद भी हमारा अमाउंट इतना ही क्यों बढ़ा,
क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे हमें डीए मिल रहा था ना, ये 24,255 रुपए, ये सीधा सीधा आपका जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो इसीलिए हमारा ये अमाउंट ज्यादा आपका नहीं बढ़ पाया। तो कितना अमाउंट आपका ये बढ़ा है, अगर टोटल यहाँ पे काउंट करोगे, ये 8,221 रुपए आपका ये निकल के अमाउंट आ रहा है, जो कि हमारा बढ़ा हुआ है। तो यही मान चलना, आपका जो सैलरी बढ़ने वाली है, आपके 10,000 से ज्यादा वहां पे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि लोग काफी ये बात कर रहे थे कि भाई हमारी पेमेंट जो डबल हो जाएगी, यानी 50 वाले 1 लाख पहुंच जाएंगे या 30 वाला 60 पहुंच जाएगा। भाई इतना भी आपका नहीं बढ़ेगा। ये सारा डाटा मैंने आपको दिखा रखा है, जो आपका ऐसी वहां पे इंक्रीज वहां पे होगा, जहां आप खुद ही वहां पे चेक कर लोगे कि कितना अमाउंट आपका वहां पे बढ़ जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल में आप नए हो चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लीजिएगा, ताकि इस तरह कोई अगर नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको वहां पे मिल सके। और कोई अगर आपका डाउट भी होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं बिल्कुल आपका क्लियर वहां पे कराऊंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।